हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट के। जो भी बच्चा दिसंबर 22 यानी कि देना चाहता है, सीपीयू मेंस देने वाला है, उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज की जो क्लास है जिसके अंदर मैं डिस्कस करूंगी 2019 के क्लोज टेस्ट को। अगर बात करें बच्चों, कुछ ऐसे बच्चे थे जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि वो फाउंडेशन बैच लेना चाहते, इस पे अगर कुछ ऑफर मिल जाए तो आप सभी बच्चों के लिए एक ऑफर है इंग्लिश फाउंडेशन बैच पर, जो दिवाली ऑफर है, जो आप ले सकते हैं केवल 399 में। इसमें जो आपकी चीजें रहेंगी वो क्या क्या है, एक तो टॉपिक वाइज क्लासेस रहेंगी, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी टॉपिक वाइज मिलेंगे। जैसे ही आप प्रैक्टिस क्वेश्चन टॉपिक वाइज लगा ले तो फिर आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं जो कंप्लीट सिलेबस पे होगी, एग्जाम बेस्ड ही रहेगी। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो उसके लिए आपका डाउट सेशन रहेगा। कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो पेड बैच का स्टूडेंट है या नहीं भी है, अगर उसको पढ़ते हुए कोई भी डाउट आता है तो आप इस नंबर पे एनी टाइम कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। बाकी इन ऑफर के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, वो कूपन कोड यूज करना पड़ेगा SS399, तो फिर आपको ये ऑफर इस बैच पे मिल जाएगा। ये जो ऑफर है वो ये वैलिड रहेगा 15 नवंबर रात 12 बजे तक, 2023 रात 12 बजे तक, तो तभी तक आप इस ऑफर को ले सकते हो। चलेगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर हम बात करें आज की क्लास में जो मैं डिस्कस करूंगी वो सीपीयू मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी, जो आपका पेपर हुआ था 27/9/2019 में। स्टार्ट करते हैं सेशन को। मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी आप क्लोज टेस्ट को करो तो आप बच्चे हमेशा ध्यान रखो कि आप एलिमिनेशन को यूज किया करो। उससे बेनिफिट ये हो जाता है, नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके कम हो जाते हैं। 4 में से 2 बचेंगे तो 2 में से आंसर निकालना बहुत आसान हो जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है कि क्लोज टेस्ट के लिए हमें पैराग्राफ को रीड करने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बिना रीड किए तो आप क्लोज टेस्ट को नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्लोज टेस्ट की, इट इज वेरी इजी एंड हार्मलेस फॉर अ हेल्दी पर्सन टू डोनेट ब्लड। वो कहता है कि जो भी व्यक्ति स्वास्थ्य जिसका सही है, ठीक है, उस व्यक्ति के लिए ये आसान भी है बहुत कि वो अपने खून को दे सकता है किसी को, तो यानी कि ब्लड डोनेट करना उसके लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, आसान होता है, और वो कहीं ना कहीं उनको हानि भी नहीं पहुंचाता है। देयर इज डैश अमाउंट ऑफ 5 to 8 लीटर्स ऑफ ब्लड। अमाउंट कितना होना चाहिए ब्लड का, केवल 5 से 8 लीटर। अमाउंट से पहले आप एन, द, ए या फिर 1 का यूज करेंगे। अब देखो, हम बात कर रहे हैं अमाउंट की, ठीक है। हम जानते हैं आर्टिकल ए और एन का मतलब होता है 1, तो यहां पर हमें क्लियर हो गया कि 1 का यूज तो नहीं होगा। अब अमाउंट की बात हो रही है तो यहाँ कोई हम डेफिनेट केस की भी बात नहीं कर रहे हैं, तो आर्टिकल द का भी यूज नहीं होगा। अब आर्टिकल एन या फिर 1, ए का यूज होगा। दोनों में से हम किसका यूज करेंगे, तो अमाउंट में ए का साउंड आ रहा है, और जहां पर भी हम वॉवल साउंड की बात करते हैं, जहां पर भी हम बच्चों वॉवल साउंड की बात करते हैं, वहां पर हम हमेशा आर्टिकल एन को यूज करेंगे। वॉवल साउंड, आपको ध्यान रखना है, जहां पर भी वॉवल साउंड होगा वहां हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे। वॉवल साउंड नहीं है तो हम आर्टिकल एन को यूज नहीं करते। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो अमाउंट में हमें वॉवल साउंड मिल रहा है क्योंकि हम अमाउंट अ का साउंड आ रहा है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, एन। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकेंड ब्लैंक के लिए आपको चेक करना है कि क्या यूज होगा। अगर हम बात करें सेकेंड ब्लैंक की बच्चों, तो यहां पर लिख रखा है कि आप 5 से 8 लीटर जो है, अब 5 से 8 लीटर ब्लड की बात हो रही है। अ हेल्दी मैन वो क्या कर सकता है, ऑन, फॉर, विद या फिर इन। तो यहां पर हम किस प्रिपोजिशन को यूज करेंगे जब हम एक हेल्दी मैन की बात करेंगे, किसका यूज करेंगे, तो यहां पर हम एक व्यक्ति की बात करें जिसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, तो ऑन का यूज होता है वहां जहां पोजीशन की बात होती है, ऑन द टेबल, वहां यूज होगा, ठीक है। या फिर हम जब डेज और डेट्स की बात करते हैं वहां यूज होगा, तो यहां पर हम ऑन का यूज तो नहीं कर सकते। हम किसी व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं तो फॉर आएगा। विद होता है जब हम किसी भी चीज का यूज करके, यानी कि जब भी कोई चीज एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज हो रही है तो वहां पर, यानी ये यंत्र की फॉर्म में यूज हो रहा है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एक मार्कर से पढ़ा रही हूँ,
तो माने कि वो मार्कर मेरा क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है जिसकी हेल्प से मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ, तो वहां पर हम लोग विद का यूज करेंगे। तो हम जब एक व्यक्ति के लिए बात करेंगे तो वहां पर हम किस प्रीपोजिशन को यूज करेंगे, आई एंड इन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे, इन का यूज करेंगे। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करें, थर्ड ब्लैंक के लिए आपको चेक करना है कि आप क्या यूज करेंगे। उसने बोला है कि गिविंग डैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दिस विल नॉट। अब देने की बात हो रही है कि देना क्या, ओवर, अवे, अक्रॉस या फिर इन। जब कोई चीज कहीं ना कहीं आपसे अलग होने की बात हो रही है तो वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, अवे। किसका यूज करेंगे, अवे। तो यहां पर हम लोग सेकेंड ऑप्शन को टिक करेंगे। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात करें फोर्थ ब्लैंक के लिए, उसने बोला है कि दिस विल नॉट डैश हिम एनी हार्म, कि वो चीज उसको कहीं ना कहीं हानि नहीं पहुंचाएगी। तो डू, मेड, मेक या फिर डिड। जब भी हम विल की बात करते हैं, जब भी हम विल की बात करते हैं तो विल और शैल अपने साथ हमेशा वर्ब लेकर आएंगे, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि विल और शैल ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और हेल्पिंग कभी भी मेन वर्ब के बिना नहीं आती। अगर मैं इसमें मेड की बात करूं तो मेड जो है मेक की सेकेंड फॉर्म है। मेक मतलब किसी भी चीज को बनाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है मेड। सेकेंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी। हम विल के साथ सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते, सेकेंड ऑप्शन खत्म। और डू के सेकेंड फॉर्म डिड होती है, और हम कभी भी सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये डिड भी खत्म। अब बचता है डू या फिर मेक, करना या बनाना। तो हम यहाँ पे किसी चीज को बनाने की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी चीज को बनाने की बात तो नहीं कर रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसी भी चीज को करना, डोनेट करने की बात हो रही है ना, ब्लड डोनेट करने की बात हो रही है। तो करना मतलब एक्शन, तो एक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डी ओ डू। किसका यूज करेंगे, डी ओ डू। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा डू आ जाएगा। चलो इतना क्लियर है सभी को। तो हमारे फोर्थ ब्लैंक के लिए जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो डू होगा। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। फिफ्थ ब्लैंक के लिए आपको चेक करना है जरा क्या यूज होगा। उसने बोला द डैश बॉडी इज रिमार्केबल वॉट एवर। अब किसकी बॉडी क्या होगी, रिमार्केबल होगी। अब मुझे आप बच्चे ये चीज, एक चीज बताओ कि हम ब्लड डोनेट करने की बात कर रहे हैं, खून देने की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, पर्सन की। किसकी बात कर रहे हैं, पर्सन। तो क्या हम पर्सन के केस में हम ऑर्गन लिख सकते हैं, ये खत्म। क्या पर्सन के केस में हम वेसल को लिख सकते हैं, हेल्थ को लिख सकते हैं। तो बॉडी किसकी है, वुमेन की। बॉडी किसकी है, वुमेन की। तो यहाँ पर वुमेन बॉडी इज रिमार्केबल इज द करेक्ट वन। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। सिक्स ब्लैंक के लिए आपको चेक करना है कि क्या यूज होगा। वॉट एवर हैज बीन टेकन, फ्रेश, ब्लड, टिश्यू या फिर मसल। दिया और लिया, जब कोई भी व्यक्ति ब्लड डोनेट कर रहा है, ठीक है, तो क्या दे रहा है और क्या ले रहा है। तो डोनेट क्या हो रहा है, ब्लड हो रहा है ना। डोनेट क्या हो रहा है, ब्लड हुआ, ब्लड हो रहा है। तो बॉडी के अंदर जो बॉडी से लिया जा रहा है, बॉडी को दिया जा रहा है, तो लेने देने का काम किस चीज का हो रहा है, कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम ले और दे रहे हैं। तो वो हमारा क्या है, ब्लड। क्या है, ब्लड, ठीक है। हम मांस की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम टिश्यू की बात नहीं कर रहे, मसल नहीं, किसकी बात कर रहे हैं, ब्लड की। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स आपके ऑलरेडी पैराग्राफ में दिए गए होते हैं। जैसे यहाँ पर हम किसको दे रहे हैं, ले रहे हैं, ऑलरेडी दिया हुआ था। डोनेट करने का काम कौन कर रहा था, वही हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। एक और क्वेश्चन देखो। सेवंथ ब्लैंक के लिए आपको चेक करना है कि आप क्या यूज करेंगे। उसने बोला है कि हैज बीन टेकन डैश द बॉडी, has been taken dash the body it। अब यहां पर लिया जाता है, वो लिया जाता है बॉडी से। तो जब किसी भी चीज से आप लेने की बात कर रहे हो तो वहां पर आप फॉर का यूज करोगे, बाय का यूज करोगे, इन या फिर फ्रॉम। फॉर का यूज होता है जब आप किसी भी चीज के लिए कर रहे हो, किसी भी व्यक्ति के लिए कर रहे हो, वहां पर फॉर आता है। बाय का यूज होता है परफॉर्मर के लिए। परफॉर्मर मतलब आपको पढ़ा रही हूं मैं, तो आप मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हो, तो परफॉर्मर ऑफ द एक्शन होगा, वहां बाय लगेगा। या फिर आप पेमेंट करते हो, आप किस मेथड का यूज कर कर, आप बाय कैश दे रहे हो, बाय चेक दे रहे हो, बाय बैंक ड्राफ्ट दे रहे हो,
वहां पर भी बाय का यूज होता है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, वेज की बात करें, वहां यूज होगा। किस तरह से आप आए, किस ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर आए, बाय बस आए, बाय साइकिल आए, बाय स्कूटर आए, तो वहां यूज होता है। अब यहां पर बाय नहीं आ सकता, फॉर नहीं आ सकता। अगर फ्रॉम और इन की बात करें, इनका यूज हम वहां करते हैं जहां पोजीशन होती है, इनका यूज हम वहां भी करते हैं जब हम मंथ्स की बात करते हैं, महीनों की बात करते हैं, या फिर ईयर्स की बात करें। ठीक है, तो यानी कि इन भी नहीं हो सकता, तो बचेगा क्या हमारा फ्रॉम। तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्रॉम। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 8 ब्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या होगा। द बॉडी इट इज सोन डैश बाय न्यू ब्लड। अब यहाँ पे रिडीम आएगा, रिकवर्ड आएगा, रिप्लेस आएगा, या फिर रिवाइव आएगा। तो जब ब्लड कोई किसी को दे रहा है या किसी से ले रहा है, तो उस न्यू ब्लड से बॉडी क्या होती है, क्या होती है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होगी, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, रिप्लेस की। हम किसकी बात कर रहे हैं, रिप्लेस की। सून इट इज सून रिप्लेस्ड बाय न्यू ब्लड, है ना। तो यहाँ पर न्यू ब्लड से क्या होगा, रिप्लेसमेंट ही तो हो रहा है, एक जा रहा दूसरा आ रहा है, तो उसकी जगह क्या किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं 9th ब्लैंक के लिए, देखो जरा सभी बच्चे क्या यूज होगा। अ न्यू ब्लड डैश द ब्लड लॉस, प्रोवाइड, प्रोवाइड्स, प्रोवाइडेड, या फिर प्रोवाइडर। अब यहां पर हमने क्या देखा कि जब सब्जेक्ट आ गया तो सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब। वर्ब के लिए आपको थोड़ा सा टेंस को ध्यान रखना है। मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ कि जहां क्लोज टेस्ट होता है वहां पर आपको थोड़ा सा ग्रामर पे ज्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि आपने देखा प्रिपोजिशन किसका पार्ट है, ग्रामर का पार्ट है। इसमें 60% ऑप्शन सिर्फ प्रिपोजिशन से हुए। अब यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि अगर मैं टेंस की बात करूं तो ये भी ग्रामर का ही पार्ट है। क्यों, क्योंकि आपको फॉर्म बतानी है, इसमें से कौन सी फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म, एसोरियस, सेकेंड फॉर्म कौन सी फॉर्म को यूज करेंगे, क्योंकि हमें ये तो क्लियर है कि सब्जेक्ट के बाद प्रोवाइडर नहीं आएगा, प्रोवाइड का ही केस आएगा, किसी को कहीं ना कहीं चीजों को देने की बात हो रही है। अब यहाँ पे प्रोवाइड, प्रोवाइड्स, या फिर प्रोवाइडेड। प्रोवाइड में जब एस लग रहा है तो ये प्रेजेंट को बता रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। और अगर कभी भी बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आती है तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताता है। और अगर हम बात करें प्रोवाइडेड यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट को बताता है। आपको इसके लिए जरूर एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है कि टेंस क्या है आपके पैराग्राफ का, उस चीज को जरूर आप देखते हुए चलेंगे। हम यहाँ पर इट इज की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर इट इज की बात कर रहे हैं, हैज बीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे प्रेजेंट को बताता है। अब बट अगर हम उसके अकॉर्डिंग अगर चले तो हम फर्स्ट फॉर्म और एसोरियस का यूज करेंगे। क्या रोज रोज हम किसी को ब्लड दे सकते हैं अपना, नहीं। तो जो भी काम एक बार होगा वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, पास्ट। यानी कि जो काम हमने कर दिया, हमने प्रोवाइड करा दिया ना, तो जो भी काम हो जाता है वो सीधा सीधा जाता है पास्ट के इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, प्रोवाइडेड। किसका यूज करेंगे, प्रोवाइडेड का। बोलो इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन इज क्लोज टेस्ट का 10th क्वेश्चन। अब आपको चेक करना है यहाँ पर कि द ब्लड लॉस, जो भी खून की मतलब जो भी गया, खत्म हुआ, डैश स्मॉल। तो यहाँ पर वर, आर, बी, या फिर इज। हम जानते हैं कि ये जो वर है और ये जो आर है ये दोनों प्लूरल वर्ब है, बट एक प्रेजेंट और एक पास्ट। हम ब्लड लॉस की बात कर रहे हैं, ब्लड लॉस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब ब्लड लॉस की बात कर रहे हैं तो कैसा केस हुआ, सिंगुलर। अब सिंगुलर की जब बात करेंगे तो हम क्या यूज कर सकते हैं प्लूरल वर्ब को, नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इन दो ऑप्शन को हटाएंगे, ठीक है। और वर्ब चाहिए, बी की फर्स्ट फॉर्म जो होती है प्रेजेंट में इज आर एन, पास्ट में वॉज वर। तो यहाँ पर बी नहीं, बी की फॉर्म यूज होगी। तो हम बी की जो फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे सिंगुलर के केस में, हम इज। क्या यूज करेंगे सिंगुलर के केस में, इज।
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो फोर्थ हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर है, डाउट है यहाँ तक किसी को? चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, राम सिंह की बात कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सीटी बजाने का काम कर रहा है बहुत खुशी के साथ। एज ही पुश्ड हिज बाइसिकल अप द हिल टुवर्ड्स ओल्ड मिसेस गुप्ता's हाउस, ठीक है, उसने पुश किया अपने बाइसाइकिल को किसके घर की ओर? मिस्टर गुप्ता, मिसेस गुप्ता के घर की ओर, ठीक है। हिज वर्क फॉर द डैश वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, उसका जो काम था वो पूरी मतलब ऑलमोस्ट खत्म था। अब वो काम महीने का, दिन का, ईयर का या फिर वीक का? अब आप एक बात बताओ, कोई भी व्यक्ति काम करता है तो हमेशा हर व्यक्ति को डेली बेसिस के टारगेट्स दिए जाते हैं, तो वहां पर वो अपने काम को खत्म करके बैठा हुआ था। कौन सा काम? जो उसके दिन का काम था। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे? डे का। किसका यूज करेंगे? डे का। तो हिज वर्क फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, जो उसके दिन का जो काम था वो ऑलमोस्ट क्या था? खत्म था, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट ब्लैंक पे, सेकेंड ब्लैंक के, कि क्या यूज होगा। अब उसने बोला कि फिनिश्ड डैश हिज बैग विच वॉज यूजुअली। अब ऑलमोस्ट फिनिश्ड डैश हिज बैग, अब हिज बैग से पहले क्या यूज करेंगे? उसका काम पूरी तरह से मतलब खत्म की उस पे था। और उसके साथ साथ ऑल्दो की बात करें, ऑल्दो का मतलब हिंदी में होता है यद्यपि। ऑल्दो को दो तरह से आप यूज करेंगे, एक तो ऑल्दो अपने साथ कॉमा लेकर आएगा, दूसरा ऑल्दो येट को लेकर आएगा। क्या हमें आफ्टर दैट कहीं कॉमा और येट मिल रहा है? ऑल्दो का यूज नहीं होगा। बट का यूज होता है जब आप दो अपोजिट चीजों की बात करते हो, ठीक है। वो सुंदर भी है और लेजी भी है। तो जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की बात करोगे, ठीक है, तो वहां पर हम यूज करते हैं बट। क्या हमने कोई पॉजिटिव नेगेटिव की बात करी? नहीं। अनलेस का यूज होता है कंडीशन के लिए। जब तक तुम इंग्लिश नहीं बोल पाओगे तब तक तुम किसी एमएनसी को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो कंडीशन दी ना, एमएनसी ज्वाइन कब होगी? जब आपको इंग्लिश अच्छे से आती होगी। तो यानी कि हम कंडीशन की भी बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर अनलेस का भी यूज नहीं होगा। तो बचता कौन सा हमारा? एंड। कौन सा केस बचता? एंड। तो इस सेकेंड ब्लैंक में हम लोग किसका यूज करेंगे बच्चों? एंड का यूज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं थर्ड ब्लैंक के लिए, जरा देखो। ये भी आपके सीपीयू 27/9/2019 का क्लोज टेस्ट है। थर्ड ब्लैंक की बोले, विच वॉज यूजली डैश व्हेन ही स्टार्टेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। अब लार्ज है, डर्टी है, टॉन है या फिर हैवी? लार्ज मतलब बहुत बड़े की बात हो रही है, डर्टी जो गंदा है, टियर, टॉर, टॉन फटने की बात होती है। फाड़ा हुआ यानी कि जब कोई चीज फट जा रही है, ठीक है, तो फाड़ने के लिए हम लोग टियर, टॉर, टॉन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसने बोला कि जो उसका बैग था वो यूजुअली कैसा रहता था जब से उसने शुरू करा था पोस्ट ऑफिस से। तो अब बैग है, अगर कोई भी कहीं भी कुछ काम के लिए जा रहा है तो खाली बैग तो लेके नहीं जाएगा, तो बैग कैसा होगा? हैवी होगा ना। बैग कैसा होगा? हैवी। फटा हुआ, डर्टी, लाश तो नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा वो कहीं गिर गया है या फिर उसको चोट लग गई है तो गिर गया तो गंदा हो गया, फट गया, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा था, उसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ, तो ऐसा भी कुछ नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर कोई भी बाइसिकल पे जा रहा है, एक साइकिल पे जाने के काम कर रहा है, ठीक है, चीजों को बांटता हुआ, तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ वजन होगा, लेके जा रहा है, कैरी करके लेके जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो आइटम्स होंगी। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? हैवी वर्ड को। किसको यूज करेंगे? हैवी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात करें उसने बोला है कि व्हेन ही स्टार्टेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस नाउ बिकम एम्प्टी। अब एम्प्टी वर्ड से भी आप पहचान सकते हो कि अब खाली है, यानी कि पहले भरा हुआ था, भरा हुआ था तो हैवी था और अब क्या हो गया? वो खाली हो गया। तो अब यहाँ पर हम फोर्थ ब्लैंक के लिए किसको यूज करेंगे? हैड, हैव, वर या फिर हैज। द पोस्ट ऑफिस नाउ बिकम एम्प्टी। अब देखो यहाँ पर बिकम लिखा हुआ है और बिकम से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करनी है। अब यहां पर दो चीजें हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो बिकम है, बिकम की फर्स्ट फॉर्म बिकम और सेकेंड फॉर्म बिकेम।
एंड थर्ड फॉर्म अगेन बिकम। आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि थर्ड फॉर्म हैव और हैड के साथ यूज होती है, वर के साथ होती है लेकिन वहां पैसिव वॉइस होना चाहिए, यहाँ पैसिव वॉइस तो नहीं है। तो अब पॉइंट है कि हैड, हैव या फिर हैज। अब वो विसल बजाने का काम पास्ट में कर रहा था, पुश पास्ट को बता रहा है, पुश्ड वॉज पास्ट को बता रहा है, तो सेंटेंस में किस टेंस को यूज करेंगे ये पैराग्राफ का जो भी टेंस है वो डिसाइड करेगा कि पैराग्राफ किस टेंस में दे रखा है, यानी कि फ्लो जो है वो कौन से टेंस में है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि आप आधी बात तो प्रेजेंट की बता रहे हो, आधी आप कोई भी कहानी सुनाते हो, कोई भी कहानी सुनते हो, या तो वो प्रेजेंट में चल रही होगी या फिर पास्ट में। ऐसा नहीं एक लाइन प्रेजेंट में और एक आपकी पास्ट में, ठीक है। अगर वो वहां गया था पास्ट में, वहां पर उसने जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया उससे उसका वो जो बैग था वो खाली हो गया पास्ट में, तो डेफिनेटली आगे भी जो काम होगा वो भी किसमें जाएगा, पास्ट में ही जाएगा ना। तो यहाँ पर प्रेजेंट को देखकर आप हैव और हैज को हटा सकते हो। अब बचता कौन सा ऑप्शन है, हैड, क्योंकि हैव और हैज हमारे किसको बताते हैं, प्रेजेंट को। हैज और हैव किसको बताते हैं, प्रेजेंट को। और हम यहाँ पर प्रेजेंट को यूज नहीं कर सकते क्योंकि जो पैराग्राफ का सीक्वेंस है वो किस में चल रहा है, पास्ट में। तो हम पास्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, हैज। बोलो इतना क्लियर है सभी, डाउट है यहाँ तक, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं। फिफ्थ ब्लैंक के लिए चेक करना है कि नाउ बिकम एम्प्टी डैश फॉर द लेटर ही हैड टू डैश। अब अगर आप किसी भी चीज को स्वीकार करने की बात करते हो, आप एक्सेप्ट का यूज करते हो। अब उसने उस लेटर को छोड़ के बात करी है। एक्सक्लूड जब आप किसी चीज को निकालने की बात करते हो, इंक्लूड ऐड करना, तो एक्सक्लूड भी नहीं है, विदाउट भी नहीं है, तो इसको छोड़कर यानी कि थर्ड इज द करेक्ट वन। बोलो इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट को ब्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या यूज होगा। अब बात हो रही है कि ही हैड टू डैश टू मिसेस गुप्ता, ठीक है। अब वहां पर वो क्या काम कर रहे हैं भाई, एक जो डाकिया होता है जो पोस्ट वगैरह लेकर आता है हम लोगों की, उसका क्या काम होता है, डेसिफर होगा। जब किसी को हम समझाने की बात कर रहे हैं, समझाने की बात हो रही है किसी को नहीं, पोस्ट करने की बात होगी, डिलीवर की होगी या डिस्पैच करने की होगी। तो अब वो क्या कर रहा है, ही हैड टू, उसको करना पड़ा, किसको, मिसेस गुप्ता को क्या करना पड़ा, डिलीवर करना पड़ा। क्या करना पड़ा, डिलीवर करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट ब्लैंक के लिए जरा चेक देखो क्या होगा, ही डैश हिज डेज वर्क लेट। इवन ब्लैंक के लिए देखो जरा, she lived a kilometer dash from the village। सेवेंथ ब्लैंक के लिए आपको चेक करना है कि she lived a kilometer dash from the village। वो रहती है गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर, ठीक है। तो गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर रहती है ना, तो वहां पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, अवे, अक्रॉस, असाइड या फिर अलोंग, ठीक है। हम किसी भी उसके पास की तो बात कर नहीं रहे, तो ये दोनों ऑप्शंस खत्म। क्रॉस करने की बात नहीं है तो ये भी खत्म। बचता क्या है हमें, हमारा अवे। अवे इज द करेक्ट वे, यानी कि ही लिव्ड अ किलोमीटर अवे फ्रॉम द विलेज। यहाँ डिस्टेंस की बात होगी, डिस्टेंस दूरी का मतलब किसके साथ होगा, अवे के साथ होगा। इतनी दूरी पर वो रहती है गांव की। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब आपको चेक करना एट्थ ब्लैंक के लिए। सो व्हेन हैड अ लेटर फॉर हर ही डैश हिज डे वर्क लेट। व्हेन डैश हैड अ लेटर फॉर हर। अब उसके लिए जब भी उसके पास लेटर होता है, अब यहां पर आपको यूज करना है सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का, क्या होगा। अब हर किसके लिए यूज हो रहा है, मिसेस गुप्ता के लिए। किसके लिए यूज हो रहा है, मिसेस गुप्ता के लिए। अब आपको चेक करना है कि दे, वी, शी या फिर ही। अब शी मिसेस गुप्ता के लिए आता, लेकिन वहां पर लेटर किसके पास होगा, बांटने का काम कौन कर रहा है, राम सिंह कर रहे हैं। बांटने का काम कौन कर रहा है, राम सिंह कर रहे हैं। तो राम सिंह मतलब कौन है, एक सिंगल मेल की बात हो रही है।
जहाँ सिंगल मेल की बात होगी वहां पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ही। किसका यूज करना पड़ेगा, ही का। ठीक है। अगर मिसेस गुप्ता होता तो शी यूज करते ना, बट हम राम सिंह की बात कर रहे हैं तो राम सिंह के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ही का यूज करेंगे। बोलो इतना क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट आते हैं। 9th ब्लैंक के लिए जरा चेक करो आप बच्चे क्या यूज होगा। अब उसने बोला है कि लेटर, राम सिंह के पास एक लेटर था, उसके लिए, किसके लिए, मिसेस गुप्ता के लिए। ही डैश हिज डेज वर्क। अब जब उसको थोड़ा सा दूरी पे जाना होगा, तो दूरी पे जाना होगा तो डेफिनेटली लेट तो होगा ही भाई। एक होता है सेम डिस्टेंस पे जाना, तो सेम टाइम लगेगा। जब किसी का घर हटकर है थोड़ा सा गांव से, तो उसके लिए टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उसी की वजह से उसका वो दिन का जो काम होता था वो लेट हो जाता था। क्या करने में, खत्म करने में। खत्म करने के लिए हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड, इज फिनिशिंग या फिनिशेस। अगेन आपको टेंस को देख के चलना है। हम हैड का यूज कर रहे हैं, हम वॉज का यूज कर रहे हैं, स्टार्टेड का यूज कर रहे हैं, हम विजल्ड का यूज कर रहे हैं। तो ये सब किसको बताते हैं, पास्ट को। ये सब किसको बता रहे हैं, पास्ट को। और पास्ट के केस में क्या हम हैव फिनिश्ड लगा सकते हैं। हैव फिनिश्ड का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट। हैव फिनिश्ड का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे नहीं। इज फिनिशिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज होगा, नहीं, तो ये भी खत्म। फिनिशेस प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम बात किसकी कर रहे हैं, पास्ट की। हम बात किसकी कर रहे हैं, पास्ट की। तो क्या हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, ये भी खत्म। बचता कौन सा ऑप्शन है, सेकंड, फिनिश्ड। यानी कि उसकी बात हो रही है पास्ट इंडेफिनिट। किसकी बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट। क्योंकि जो काम एक बार हो गया वो जाएगा आपका सीधा सीधा पास्ट में। जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि फिनिश्ड। ठीक है। तो इस तरह से उसका, जब भी उसको लेटर देना होता था मिसेस गुप्ता को, जिसका घर गांव से कितने किलोमीटर दूर था, 1 किलोमीटर दूरी पे था, अलग रहती थी वो, तो वहां पर जाने में उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता था, जिसके कारण उसका काम जो होता था वो लेट हो जाता था। ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। लास्ट ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। 10th ब्लैंक के लिए क्या यूज करना है। ही डिड नॉट माइंड दैट मिसेस गुप्ता ऑलवेज कॉल्ड हिम इन फॉर अ कप ऑफ टी। वो कभी भी इस चीज को माइंड नहीं करता था कि मिसेस गुप्ता उसको हमेशा बुलाती थी कप ऑफ टी के लिए। ठीक है। सो इसलिए माइंड नहीं करता था इतनी दूरी जाने के लिए, क्योंकि वो वहां हमेशा जब इतनी दूरी पे जाता था तो उसको एक ऑफर भी तो करती थी कप ऑफ टी, और उसका रीजन बताना है। जहां रीजन बताने की बात होगी वहां पर हम किसका यूज करेंगे, अगेन बिकॉज। बिकॉज का किसका यूज करेंगे, बिकॉज का यूज करेंगे, क्योंकि जहां पर भी रीजन होगा वहां पर आप यूज करोगे बिकॉज का। बोलो इतना क्लियर है, यहां तक डाउट है किसी को, बोलो क्लियर हुआ सभी को। अगर मैं ऑल्दो की बात करूं या फिर दो की बात करूं, दोनों का मतलब वही, यद्यपि, नेवरदीलेस का मतलब होता है फिर भी। तो जहां रीजन एक्सप्लेन किया जाता है क्यों माइंड नहीं करता था, उसका रीजन क्या था, तो रीजन के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, बिकॉज का। ठीक है। सो आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। रेगुलर आप बच्चे क्लासेस लेते रहे एसएससी बुलेट पे, और जो भी स्टूडेंट फाउंडेशन बैच लेना चाहता है तो उन सभी बच्चों के लिए दिवाली ऑफर है कि 399 में आप बैच ले सकते हो। ये जो बैच है इसमें क्या क्या रहेगा आपका, इसके अंदर आपकी टॉपिक वाइज क्लासेस हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, टेस्ट सीरीज आपके लिए हैं, और उसके साथ साथ आपको डाउट सेशन भी मिलेगा। ठीक है। और ऑफर किस तरह से मिलेगा, उससे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाके एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड करना है, और वहां पर ऑफर के लिए आप एक कूपन कोड को यूज करेंगे SS399। और ये जो ऑफर वैलिड है ये केवल 15 नवंबर 2023 के लिए। कोई भी डाउट आता है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो आप एनी टाइम इस एसएससी बुलेट नंबर पे कॉल कर सकते हो, अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। ठीक है। पेड बैच के स्टूडेंट हैं या फिर नहीं भी हैं, जो रेगुलर क्लासेस लेते हैं एसएससी बुलेट पे, उन बच्चों को कभी भी कोई डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप कर दिया करो इस नंबर पे, या फिर आप कॉल कर सकते हो अपने डाउट्स के लिए। ठीक है। सो रेगुलर आप क्लासेस लेते रहा करो। 2 क्लासेस आपकी लाइव रेगुलर चलती हैं एसएससी बुलेट पे। एक 12:30 बजे जो भी बच्चा सीपीओ देना चाहता है मेंस, वो, और एक चलती है आपकी 3:15 पर।
ये 2 लाइव क्लासेस हैं, ये दोनों ही क्लासेस आपकी लाइव हैं। ये 315 वाली जो है ये आपकी एमटीएस, सीएचएसएल एंड सीजीएल के लिए है। तो रेगुलर आप बच्चे क्लासेस लेते रहें और क्लासेस अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो आप बच्चे। सो आज के लिए इतना रखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।